वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए आपके लिए प्रिंसेस आवर का पार्ट 3। तो पार्ट 2 में हमने देखा था कि ग्रैंड माँ की टॉनिक पी के दोस्तों जैस्मीन हवसी हो गई थी। उसे अचानक से जेम्स हद से ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लग गया था। वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और अपने सारे कपड़े उतारने भी लगी थी। तब जेम्स उसे वॉशरूम में लेकर जाता है। जैस्मिन की बॉडी पे ठंडा पानी डालने लगता है, जिससे कि जैस्मिन थोड़ी देर के बाद हो जाती है नॉर्मल और कहती है ये सब पक्का उस ड्रिंक की वजह से हुआ होगा जो क्वीन मदर ने हमें दिया था, और मैंने तो 2 गिलास भी पी लिए थे। ग्रैंडमा चाहती है कि हमारा बच्चा हो, पर उन्हें क्या पता कि हमारे बीच तो प्यार है ही नहीं, तो बच्चा कहाँ से होगा। जेम्स कहता है कि प्यार हो या ना हो, हमने शादी की है तो हमें अपना वंश आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, उसके लिए बच्चा करना पड़ेगा। ये सुनकर जैस्मिन हैरान हो जाती कि बिना प्यार के हम वो सब कैसे कर पाएंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा। इसके बाद जेम्स हल्ला करके गेट खुलवाता है और केयरटेकर को फिर जैस्मिन डांटने भी लगती है कि मैंने तुम लोगों पे इतना भरोसा किया था, तुम्हें अपना फ्रेंड माना था और तुमने क्या किया मेरे साथ, धोखा। तभी वहाँ पे क्वीन आ जाती है और कहती है कि इनको डांटने से क्या होगा, ये सब हमारी मर्जी से हुआ है। वैसे जैस्मिन तुम इतनी भीगी भी क्यों? तो जेम्स बताता है कि इसे गर्मी लग रही थी तो मैंने पानी डाल दिया। क्वीन कहती है अच्छा, मतलब तुम दोनों में एक दूसरे को लेकर इतनी कड़वाहट है कि तुमने क्लोज आने से बेटर इस पे रात में ठंडा पानी डाल दिया। एक बात कान खोल के सुन लो, ये सिर्फ तुम दोनों का ही मसला नहीं है, बल्कि बात हमारे वंश की है। अगले दिन की बात है दोस्तों, जैस्मिन कॉलेज में अपने फ्रेंड्स को सारी बातें बताती है कि कैसे उसकी सास वगैरह उसको जल्दी बच्चा करने को कह रही है। तब ये लोग देखते हैं कि मिनी इस कॉलेज के यूनिफॉर्म में एंटर कर रही है। दरअसल वो अब भी इसी कॉलेज में पढ़ने वाली है और ये देखकर तो जैस्मिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहीं मिनी तो पहले से जेम्स और उसके दोस्तों की फ्रेंड थी, तो वो आसानी से घुल मिल जाती है और फिर उनके साथ हॉर्स राइडिंग के लिए भी जाती है। तो ये सारी बात जाकर जैस्मिन क्वीन मदर को बता देती है। इसीलिए जब जेम्स घर आता है तो वो कहती है कि अगली बार जब तुम अपने दोस्तों के साथ हॉर्स राइडिंग पे जाओगे तो जैस्मिन को भी साथ लेकर जाना, और ये नेक्स्ट टाइम कल ही होना चाहिए। इस पे जैस्मिन कहती भी है कि पर मुझे तो हॉर्स राइडिंग आती नहीं है, मैं क्या करूंगी जाकर वहां पर। तो वो कहती है तुम्हारा पति किस दिन काम आएगा, ये है ना, यही सिखाएगा तुम्हें हॉर्स राइडिंग। लेकिन दोस्तों ग्रैंडमा के कहने पे जेम्स जैस्मिन को साथ तो लेकर जाता है मगर उसे सिखाता नहीं। वहां बैठकर बोर होने के अलावा जैस्मिन कुछ कर नहीं पाती। साथ ही उसको रियलाइज होता है कि जेम्स की जोड़ी मिनी के साथ ही ज्यादा अच्छी लगती है। फिर रात में जेम्स और जैस्मिन को फिर से टॉनिक पीने को दिया जाता है और इस बार दोनों को मुंह बंद करके चुपचाप वो टॉनिक पीना ही पड़ता है। इसके बाद केयरटेकर्स अगेन डोर पे कान लगाकर अंदर की आवाजें सुनती है और आपस में कहती है इनका कार्यक्रम तो शुरू हो गया है। अब अगली सुबह क्वीन और क्वीन मदर दोनों जेम्स और जैस्मिन को थैंक यू कहते हैं कोऑपरेट करने के लिए। सबके सामने दोनों काफी लवी डबी बिहेव करते हैं मगर अकेले में ये फिर से रूड हो जाते हैं। और एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि कल रात ये सच में इंटीमेट नहीं हुए थे, बल्कि ये बेड पे उछल कूद रहे थे और एक दूसरे को तकिए मार रहे थे, जिसकी आवाज सुनकर केयरटेकर्स को लगा कि ये इंटीमेट हो रहे हैं। इसके बाद तो इन्होंने एक दूसरे के हाथ पैर बांध दिए थे और अपनी जज्बातों पे कंट्रोल करके सो गए। फिर रात में दोस्तों जैस्मिन देखती है कि क्वीन ऐसे ही टहल रही है और जो क्वीन है ना वो किंग के साथ नहीं सो रही है। तो ये बात जैस्मिन जेम्स से अगले दिन शेयर करती है कि लगता है किंग और क्वीन के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है। जेम्स भी कहता है कि चलो मॉम से पूछ लेते हैं, पर जैस्मिन को क्वीन से डर लगता है। वो कहती है उनसे पूछने से बेहतर है कि मैं क्वीन मदर से पूछ लूं। फिर ये दोनों जाते हैं क्वीन मदर के पास और उन्हें सारी बातें बताते हुए जैस्मिन कहती है कि मेरे मॉम डैड तो एक रात भी ऐसा नहीं होता कि अलग सो जाएं, पर क्वीन किंग के साथ नहीं सोती क्यों? तो क्वीन मदर के पास इस सवाल का जवाब तो नहीं होता, इसीलिए वो उन्हें समझाने लगती है कि किंग और क्वीन की लाइफ दिखने में बहुत ही ग्लैमरस लगती है मगर उनकी भी अपनी दिक्कत परेशानियां हैं। तभी वहां पे क्वीन आ जाती और इनकी आपस की बातें सुन लेती है और वो जैस्मिन से कहती है कि मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ मुझे नहीं लगता इसका तुम्हें कुछ मतलब होना चाहिए और ना ही मुझे इसका हिसाब किताब तुम्हें देने की जरूरत है। और सुनो, जब तुम इतना रूल रेगुलेशन झाड़ ही रही हो कि पति पत्नी को हमेशा साथ सोना चाहिए, तो अब से तुम दोनों भी हर रात एक ही रूम में सोना। और इस तरह दोस्तों ये दोनों उल्टा फंस जाते हैं और रात में जेम्स जैस्मिन को खूब सुनाता भी है कि तुम्हारी वजह से अब डेली मुझे तुम्हारे साथ शेयर करना पड़ेगा बेड। फिर दूसरी ओर हम क्वीन मदर और क्वीन को साथ में चाय पे चर्चा करते हुए देखते हैं। क्वीन मदर कहती कि बेटा मैंने कभी भी तुम्हें अपनी बहू नहीं समझा बल्कि अपनी बेटी की तरह प्यार किया, बताओ तुम्हें दिक्कत क्या है? क्वीन कहती है कि क्वीन मदर आपने मुझसे जैसा कहा मैं हमेशा ही वैसा करती आई हूँ। मेरे घर वालों ने कहा शादी कर लो तो मैंने शादी कर ली, यहाँ आई तो आप लोगों ने कहा बच्चा कर लो, हमारे वंश का चिराग दे दो, तो मैंने वो भी दिया। फिर आपने कहा कि किंग की ढाल बनकर रहो, उनकी हर तरह से सेवा करो और बच्चे को सही से बड़ा करो, तो मैंने वो भी किया। फिर कहा कि अपने बेटे की शादी करवाओ और अपनी बहुरानी को ट्रेन करो, तो मैं वो भी कर रही हूँ। पर इन सब में मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही अकेलापन फील होता है। दोस्तों इस समय इनकी बातें किंग भी सुन रहा होता है और वो फिर अकेले में क्वीन से बातें करता है और क्वीन ने जो सहयोग किंग को दिया उसके लिए वो उसे थैंक भी करता है। साथ ही कहता है कि मुझे पता है आजकल मैं कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहा हूँ, इसलिए तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा, पर मैं परलोक सुधारने से पहले सारी चीजें सही करना चाहता हूँ ताकि आगे चलकर राज्य की बागडोर संभालने में जेम्स को कोई दिक्कत ना आए।
अब अगले दिन की बात है, जेम्स कॉलेज आ रहा होता है, उसके पीछे पीछे जैस्मिन भी जाती है, मगर क्वीन उसे रोक लेती है और कहती है आज तुम्हारा पैलेस में ही क्लास होगा, इसलिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, जिससे जैस्मिन का मुंह लटक जाता है और पर क्वीन का ऑर्डर है तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब 2-3 दिन लगातार कॉलेज ना जाने से जैस्मिन की फ्रेंड्स परेशान हो जाती है कि कहाँ गई। वो कॉल भी करती है पर जैस्मिन का फोन भी जमा कर लिया गया था ताकि वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करे। इसीलिए जैस्मिन की फ्रेंड्स आ जाती हैं जैस्मिन के मायके और उसके पेरेंट्स से इस बारे में बातें करती हैं कि जैस्मिन से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जैस्मिन के पेरेंट्स जाते हैं सीधा पैलेस। वो क्वीन से कहते हैं कि हमें हमारी बेटी से मिले हुए बहुत दिन हो गए, ऊपर से फोन पे बात भी नहीं हो पा रही है। जैस्मिन की मॉम का कल बर्थडे है, तो क्या आप जैस्मिन को कुछ दिनों के लिए हमारे साथ भेज सकती हैं? मगर क्वीन साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि अभी जैस्मिन के लिए क्वीन बनने की तैयारियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे जैस्मिन की मॉम तो रो पड़ती है क्योंकि आज से पहले तो उन्होंने जैस्मिन के बिना कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था। तो अब जैस्मिन के डैड अपनी वाइफ को समझाते हैं कि अब जैस्मिन सिर्फ हमारी ही बेटी नहीं बल्कि क्राउन प्रिंसेस बन चुकी है, आगे चलकर उसे क्वीन बनना है, उसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होंगी। इनकी ये सारी बातें जेम्स भी सुन रहा होता है। दूसरी ओर कॉलेज में जैस्मिन की फ्रेंड्स पकड़ती हैं नखून को और उसके फोन में अपनी एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाती है, जिसमें वो ये कहती है कि हमें तुम्हारी चिंता हो रही है जैस्मिन, तुम ठीक तो हो ना, अपना ख्याल रखना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये वीडियो मैसेज जाकर नखून जैस्मिन को दिखा देता है तो जैस्मिन थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि एक तुम ही तो हो नखून जो मुझे समझते हो, कल मेरी मॉम का बर्थडे है, प्लीज तुम एक बार किंग और क्वीन से बात करके देखो ना कि वो मुझे जाने दे। इनकी ये सारी बातें जेम्स सुन लेता है मगर कोई रिएक्शन नहीं देता। तो नखून जैस्मिन से कहता है कि एक बार जेम्स से बात करके देखो ना, क्या पता वो तुम्हारी हेल्प कर दे। मगर वो तो हेल्प करने से मना कर देता है दोस्तों, जिससे जैस्मिन भड़क कर सीधे उसे खरी खोटी सुनाती है। इसके बाद नखून जाकर क्वीन से बातें करता है मगर क्वीन इनकार कर देती है। फिर ये बात जाकर नखून जैस्मिन को बताता है तो वो बेचारी रोने लगती है। ये चीज फिर जेम्स को थोड़ी बुरी लग जाती है और वो जाकर खुद अपने पेरेंट्स से बात करता है, पर उसे भी ना ही सुनने को मिलता है। तब जेम्स अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैंने अपनी वाइफ के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद उसे उसके परिवार के पास लेकर जाऊँ, बाकी चीजें तो लगी रहेंगी पर मेरी सास का बर्थडे तो साल में एक ही बार आएगा। जेम्स के मन में जैस्मिन के लिए केयर देखकर उसके पेरेंट्स उसे इजाजत दे देते हैं। फिर क्या था, अगली सुबह जैस्मिन को साथ में लेकर अपने ससुराल चला जाता है। अब सुबह सुबह जैस्मिन को यहाँ देखकर उसकी फैमिली तो खुशी से झूम उठती है। वहीं जैस्मिन के फादर जेम्स का शुक्र अदा करते हैं इस फेवर के लिए, पर उसी वक्त जैस्मिन बोल पड़ती है कि डैड इसे क्यों थैंक यू कह रहे हैं, मेरी मदद तो प्रिंस नखून ने की है। खैर दोस्तों, फिर रात में जब डिनर पे ये लोग बैठते हैं तो जैस्मिन सबसे पहले खाना शुरू करना चाहती है मगर उसके पेरेंट्स टोक देते हैं कि पहले प्रिंस को शुरू करने दो, जिस पे जैस्मिन तो चिढ़ जाती है। वो कहती है कि प्रिंस के घर पे भी प्रिंस को ही प्रायोरिटी मिलती है और मेरे घर पे भी इसको, ये मेरा घर है तो मैं ही खाऊंगी ना पहले। कि मॉम कहती है पर आज मेरा बर्थडे है तो मैं जैसा कहूंगी वैसा ही होगा। इस तरह से मीठी सी नोक-झोंक के बाद ये लोग हंसते खिलखिलाते डिनर एंजॉय करते हैं। फिर बारी आती है दोस्तों सोने की। तो जेम्स को जैस्मिन के साथ उसके छोटे से बेड पे सोना पड़ता है। बेड छोटा होने की वजह से इन्हें काफी एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। अचानक जैस्मिन नोटिस करती है कि जेम्स उसे घूरते हुए स्माइल भी कर रहा है। तो वो पूछती है क्यों, क्या बात हो गई, इतना स्माइल क्यों किया जा रहा है? तो जेम्स बड़े इनोसेंस के साथ कहता है कि तुम्हारे घर वाले डेली ऐसे खुशी से हंसते खिलखिलाते रहते हैं, है ना? जैस्मिन कहती है हाँ। इसके बाद जेम्स जैस्मिन को पकड़ कर सो जाता है, पहली बार शायद। अगली सुबह की बात है, जैस्मिन चिल्लाती कि मम्मी खाना दो, भूख लगी है। तो वो हैरान हो जाती है कि जेम्स सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। जैस्मिन के साथ साथ उसका पूरा परिवार भी हैरान कि बताओ प्रिंस होकर ये हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। इतना ही नहीं, जब सभी लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो जेम्स उनकी जूठी प्लेटें भी उठाता है। वेल, यहाँ से दोनों कॉलेज जाने के लिए रेडी होते हैं। तो जैस्मिन कहती है मैं तो आज पहले की तरह साइकिल पे जाऊंगी कॉलेज। तो फिर जेम्स भी साइकिल के पीछे ही बैठ जाता है और दोनों फिर साथ में ही कॉलेज जाते हैं, जहाँ कृष्णा जैस्मिन के पास आती है और कहती है कि हम चैरिटी के लिए कॉलेज में एक प्ले करने वाले हैं। ये प्ले आइकॉनिक सिंड्रेला की स्टोरी पर बेस्ड है, इसलिए हम रियल प्रिंस और प्रिंसेस से ही इसमें एक्ट करवाना चाहते हैं। हमने किंग और क्वीन से भी इसकी इजाजत ले ली है। सुनकर जैस्मिन को खुशी होती है और तब कृष्णा कहती है पर एक दिक्कत होने वाली है। प्रिंस जेम्स ने तो लंदन में एक्टिंग क्लासेस ली थी, इसलिए वो अपने रोल में आराम से निभा लेगा, लेकिन अगर तुमने कोई गड़बड़ी कर दी तो राज परिवार की बड़ी बदनामी होगी। ये सुनकर जैस्मिन कहती है फिर किसी ऐसी लड़की को ढूंढिए जिसे एक्टिंग आती होगी। तो इसके बाद कृष्णा जाती है जेम्स के पास और उससे भी वो चैरिटी प्ले के बारे में सारी बातें बताती है और आखिर में ये भी कहती है कि मैं तो रियल प्रिंस और प्रिंसेस को ही कास्ट करना चाहती हूँ। मगर जैस्मिन तो मान ही नहीं रही। वो कह रही है कि मुझे तो एक्टिंग आती ही नहीं और आप किसी ऐसी लड़की को प्रिंसेस का रोल दीजिए जिसे एक्टिंग आती हो। और फिर इस रोल के लिए मिनी से बेटर कौन हो सकता है ना, जेम्स। तो दोस्तों तय हो जाता है कि लीड रोल में जेम्स और मिनी ही होंगे। और फिर जब ये दोनों अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से रिहर्सल कर रहे होते हैं तो उसमें एक किसिंग सीन भी होता है, जिसके लिए जेम्स मिनी के चिक्स पे किस कर देता है। मगर मिनी नोटिस करती है कि इनकी प्रैक्टिस तो जैस्मिन भी देख रही है छुप छुप कर, इसलिए वो जेम्स के लिप्स पे किस कर देती है, जिससे जेम्स भी काफी सरप्राइज्ड हो जाता है। पर जैस्मिन को बड़ा हर्ट होता है यार। वो भागकर मेकअप रूम में चली जाती है, जहाँ फिर उसे ड्रामा के डायरेक्टर और मिनी के आने की आवाज आती है।
इसीलिए वो तुरंत अपने चेहरे पे मास्क लगा देती है। तभी मेकअप रूम में डायरेक्टर आकर जैस्मिन से कहता है कि मिनी का शू फिटिंग चेक करो। दरअसल दोस्तों उसको नहीं पता था कि मास्क पहनकर प्रिंसेस जैस्मिन बैठी हुई है। उसे लगा कि कोई नॉर्मल लड़की बैठी होगी, तो वो जैस्मिन को अपने हाथों से मिनी को सैंडल पहनाने को कहता है, जिस पे जैस्मिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो डायरेक्टर कहता है कि तुम्हें नहीं पता क्या, मिनी कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि ये बहुत ही जल्दी क्राउन प्रिंसेस को रिप्लेस करने वाली है। तो जैस्मिन चुपचाप वो सैंडल मिनी को पहना देती है और वो सैंडल मिनी को लूज हो रहा होता है। इसीलिए डायरेक्टर उसे दूसरी सैंडल लाने को कहता है, पर साथ ही वो मास्क भी उतार देता है, ये कहते हुए कि ये नाटक का प्रॉप है, टूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। पर दोस्तों मास्क हटाते ही वो हो जाता है शॉक और कहता है कि प्लीज प्रिंसेस मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप हो। अपनी बेइज्जती होते देख जैस्मिन वहां से भाग जाती है, पर अभी भी उसके हाथों में वो सैंडल थी जो मिनी को लूज हो रही थी। जैस्मिन के पीछे पीछे मिनी भी आती है और माफी मांगते हुए कहती है कि सॉरी, आपके हस्बैंड को किस करने के लिए माफ कर दीजिए। जिस पे जैस्मिन कहती कोई बात नहीं, वो तो सिर्फ एक्टिंग थी। मिनी कहती जी नहीं, वो तो हमारी रियल फीलिंग्स थी। कितने दुख की बात है ना, जो लोग प्यार करते हैं उनके साथ में रहने का मौका नहीं मिलता, और जो लोग प्यार नहीं करते उन्हें जबरदस्ती एक साथ रहने पे मजबूर होना पड़ता है। कुछ देर के बाद जब जेम्स के बॉडीगार्ड जैस्मिन को ढूंढते हैं तो वो नहीं मिलती, इसीलिए वो ये बात जाकर जेम्स को बता देते हैं। तो फिर सभी से उसे ढूंढने को कहा जाता है। बेचारी अकेले में खूब रोध होके जैस्मिन अपने मायके आ जाती है। अब रात तक प्रिंस जेम्स को भी पता चल जाता है कि वो अपने घर भाग चली है, तो वो उसे वहां जाकर समझाता है कि जो तुम इस तरह यहाँ भाग कर आ गई हो, तुम्हें पता भी है इसकी वजह से बॉडीगार्ड्स की नौकरी खतरे में आ गई। पर जैस्मिन को इन बातों से कोई मतलब ही नहीं होता। वो पूछती है कि तुम मिनी से प्यार करते हो क्या, ये बताओ, तुमने उसे किस क्यों किया। जैस्मिन कहता है वो मेरा प्राइवेट मैटर है। जैस्मिन कहती है मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपने ड्रीम्स और डिजायर्स का गला घोट दिया और तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कुछ पड़ी नहीं है। वो कहता है कि तो क्या मैं इसका ये मतलब समझूं कि तुम मेरे लिए कुछ फील करती हो। जैस्मिन रोते हुए कहती है मैं क्यों कुछ फील करूंगी, एक बार मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी ना, फिर तुम रह लेना अपनी लवर के साथ आराम से, फिर चाहे उसे किस करना हो या कुछ भी करना है, मुझे कोई मतलब नहीं। ये सब सुनते सुनते दोस्तों अचानक जेम्स जैस्मिन को किस कर लेता है, जिससे जैस्मिन तो सुन रह जाती है। फिर जेम्स अपनी शर्ट्स वगैरह उतार कर बिस्तर में आ जाता है और जैस्मिन को अपनी बाहों में ले लेता है। कहता है कि अब सो जाओ, आज के लिए इतना बहुत है। अगली सुबह दोनों की नींद एक साथ टूटती है और दोनों देखते हैं कि वो तो आराम से एक दूसरे को हक करके सोए हुए थे पूरी रात। पर अचानक जैस्मिन गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे कल रात किस क्यों किया, तुम्हें पता भी है मैंने अपना पहला किस अपने रियल लव के लिए संभाल के रखा हुआ था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। जेम्स कहता है आजकल किसिंग तो आम बात है, इसको इतना सीरियसली क्यों ले रही हो, अगर इससे आगे कुछ करना है तो बोलो। और ये सुनकर जेम्स चिढ़कर रूम से भाग जाती है और जेम्स वहीं पर हंसने लग जाता है। तो ब्रेकफास्ट के दौरान जब वो जेम्स को देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी उसको किस करने आ रहा हो, जिससे डर के मारे वो चिल्ला देती है। और ये चीज जैस्मिन के भाई खनुन को बड़ी अजीब भी लगती है। वो सोचने लगता है कि मेरी बहन का स्क्रू ढीला हो रहा है क्या। खैर ब्रेकफास्ट के बाद प्रिंस जेम्स जैस्मिन की फैमिली वालों का शुक्रिया अदा करता है अच्छे से मेहमान नवाजी करने के लिए, और फिर कहता है कि हमें इजाजत दीजिए। अब यहाँ से दोस्तों हम जेम्स और मिनी को नाटक की रिहर्सल करते हुए देखते हैं। यहाँ जैस्मिन भी है जो कि अपने ख्यालों की दुनिया में खोई हुई है। वो अपनी और जेम्स की किस करते हुए ड्राइंग बना रही है। तभी वहाँ पे नखून आ जाता है और तुम ठीक तो हो ना कहते हुए जैस्मिन को हक कर लेता है। दरअसल कल उसने सुना था ना कि जैस्मिन मिल नहीं रही है, इसलिए वो चिंतित था। मगर इन दोनों को हक करते हुए देखकर मिनी जेम्स से कहती है लगता है ये दोनों काफी क्लोज हैं एक दूसरे के। ये देखकर तो जेम्स भाई साहब को आ जाता है गुस्सा और वो जाकर पहले तो नखून को अपनी वाइफ से अलग करता है और मारने पीटने भी लगता है। तो नखून कहता है कि क्या हो गया भाई, मैं तो बस उसके लिए चिंतित था। जेम्स कहता है कि एक बात बता, तुम्हारी वाइफ को कोई हक करेगा तो कैसा लगेगा। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, चाहे जो भी सिचुएशन हो तुम मेरी वाइफ को टच नहीं करोगे, ओके। फिर वो जैस्मिन की भी थोड़ी क्लास लगाता है कि तुम क्राउन प्रिंसेस हो, तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। दूसरी ओर दोस्तों पैलेस में किंग को जब पता चलता है कि प्रिंस जेम्स तो नाटक में बिजी हैं, तो वो प्रिंस नखुन को अपने पास बुलाते हैं और इस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कुछ सजेशंस मांगते हैं और उन्हें नखुन के सजेशंस काफी अच्छे लगते हैं। किंग कहते हैं कि जब तक जेम्स का नाटक खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम थोड़ा काम कर लो हमारी कंट्री के लिए, और चाहे तो तुम हमारे पैलेस में भी शिफ्ट हो सकते हो। नखुन कहता है कि मैं अपनी मॉम को अकेला नहीं छोड़ सकता, और तब क्वीन मदर कहती है फिर कृष्णा को भी ले आओ, कितने साल हो गए हम सबको एक साथ रहे हुए। इन सब चीजों से क्वीन खुश नहीं होती दोस्तों। वो अकेले में अपने हस्बैंड से कहती है कि नखुन को राजकाज में इन्वॉल्व करने से हमारे बेटे की पोजीशन खतरे में आ सकती है। तो किंग कहते हैं कि नखुन भी हमारे वंश का है, हमें एक बार उसे भी मौका देकर देखना चाहिए। हम बेटे के मुंह में आकर काबिल इंसान को इग्नोर नहीं कर सकते, ये बात भी ध्यान में रखना तुम। फिर आगे हम देखते हैं कि नखुन और उसकी मॉम दोनों पैलेस में आ जाते हैं रहने के लिए। क्वीन मदर काफी खुश होती है उनके आने से। वो नखुन को हक करते हुए कहती है कि बेटा अब तुम भी बड़े हो गए हो, अब तो तुम्हारे लिए भी एक वाइफ लानी पड़ेगी हमें, शर्माओ नहीं, मैं खुद तुम्हारे लिए एक सुंदर सी लड़की देखूंगी। वैसे एक बात बताओ, अगर लड़की जैस्मिन की तरह हो गई तो तुम्हें पसंद आएगी क्या। अब दोस्तों यहाँ से आगे जेम्स के बर्थडे की बातें चलती है। सभी कहते हैं कि धूमधाम से बर्थडे मनाया जाएगा, लेकिन वो कहता है कि मुझे ज्यादा तामझाम पसंद नहीं, सिर्फ सिंपल होना चाहिए। अब कृष्णा और नखुन अपने रूम में जाते हैं जो कि काफी शानदार है, सामने लेक व्यू भी है।
यानी इनके वेलकम के लिए वैसे तो कई सारे स्टाफ्स हैं, पर सिया नाम की एक ओल्ड लेडी स्टाफ भी है दोस्तों, जो कि पहले कृष्णा की केयरटेकर हुआ करती थी जब वो साथ में थे मतलब, और वो कृष्णा के वापस आने से बड़ी खुश भी होती है। कृष्णा भी उसे गोल्ड की नेकलेस गिफ्ट करते हुए कहती है, तुम्हें पहले की तरह फिर से मेरे लिए बहुत कुछ करना होगा अब। सिया कहती है, आप बस हुक्म कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों हम जेम्स को उसके दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जंगल वाले घर में जाते हुए देखते हैं, जहाँ जैस्मिन सबसे पहले जेम्स को बर्थडे विश करना चाहती है, जिसके लिए वो जाकर जेम्स के रूम के बेड के नीचे छुप जाती है। पर तभी जेम्स वॉशरूम से निकलता है और अपना टॉवल हटाकर कपड़े चेंज करने लगता है। इस वजह से ना चाहते हुए भी जेम्स को वो नेक्ड देख लेती है, और उसी वक्त जैस्मिन का फोन भी बजने लगता है, जिससे जेम्स बेड के नीचे झांक कर देख लेता है और जैस्मिन उसको बिना कपड़ों के देख लेती है। दोनों काफी शर्मा भी जाते हैं। अब यहाँ से रात में बर्थडे पार्टी में मिनी भी आ जाती है। वो जेम्स को बर्थडे गिफ्ट देती है और अकेले में उससे कहती है कि तुमने ये कैसा अजीब सा परफ्यूम लगाया हुआ है। तो जेम्स कहता है, नहीं नहीं, ये मेरी वाइफ ने बनाया है और धीरे धीरे मुझे इसकी आदत हो रही है। फिर पार्टी वार्टी करने के बाद जेम्स थक कर सो जाता है। तो आज जैस्मिन के माइंड में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो सोए हुए जेम्स के फेस पे अपनी लिपस्टिक से डिजाइन बना देती है और फिर सो जाती है। आधी रात में जब जेम्स की नींद खुलती है और वो जैस्मिन के हाथों में लिपस्टिक देखता है, तो वो भी जैस्मिन के चेहरे में फनी डिजाइन बना देता है। तो अगली सुबह जब जेम्स जागता है और अपने कमरे से बाहर निकलता है, तो वहाँ पे जैस्मिन और जेम्स दोनों के फ्रेंड्स मौजूद होते हैं, जो उसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाते। तभी जैस्मिन भी बाहर आती है और उसको देखकर भी सभी के सभी हंसने लग जाते हैं, इवन जेम्स भी। जेम्स जैस्मिन पे हंसता है और जैस्मिन जेम्स पे। फिर जब दोनों आईने में देखते हैं तब समझ जाते हैं कि सभी हम दोनों पे हंस रहे थे। उसके बाद अपना अपना फेस क्लीन करके ब्रेकफास्ट पे बैठते हैं और आज जैस्मिन जेम्स को सर्व करती है और इस पे मिनी उसको बार बार टोकती है कि इससे जेम्स को एलर्जी है, वो चीज उसको पसंद नहीं है, ये ऐसा है वगैरह है, जिससे जैस्मिन को बुरा लगता है कि मेरे हस्बैंड के बारे में मुझसे ज्यादा इस मिनी को पता है। बताओ। बेचारी बाहर आकर फिर रोने लग जाती है। तो वहाँ पे उसे कंसोल करने के लिए नखून आता है, वो उसे हक कर लेता है। एंड अगेन दोस्तों जेम्स वहाँ पर आ जाता है और गुस्से में नखून से कहता है कि तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा कि जैस्मिन मेरी वाइफ है, उसके साथ तमीज से पेश रहो, तुम इस तरह से उसे हक नहीं कर सकते। फिर वो जैस्मिन को अपने रूम में खींच कर लेकर जाता है और वहाँ उसको भी डांटते हुए कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, नखून बस बहाना ढूंढता है तुम्हारे नजदीक आने का। जैस्मिन कहती है, तो क्या हुआ, तुम भी तो बहाना ही ढूंढते हो मिनी के नजदीक जाने का। जिससे जेम्स को फिर गुस्सा आ जाता है और गुस्से में इस बार अगेन वो जैस्मिन को किस कर लेता है। जैस्मिन फिर खुद को छुड़ाती है पर वो दोबारा उसे किस कर लेता है। फिर वो जैस्मिन को बेड पर लिटाकर अच्छे से किस करता है और समझाता है कि तुम्हें कोई दूसरा टच करता है तो मुझे जलन होती है। इसके बाद ये लोग वापस पैलेस में आ जाते हैं, जहाँ किंग की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और उन्हें किसी काम से बैंकॉक जाना था, इसीलिए वो अपनी जगह प्रिंस जेम्स को भेज देते हैं। काम में बिजी होने की वजह से वो जैस्मिन को मैसेज का रिप्लाई तक नहीं कर पाता, जिससे जैस्मिन उदास रहने लगती है। वहीं दोस्तों मिनी जेम्स से मिलने के लिए बैंकॉक चले जाती है। वहाँ वो प्रिंस जेम्स के साथ काफी यहाँ वहाँ घूमती है, उसे किस वगैरह करती है और इस सबका एक दो जर्नलिस्ट फोटो भी क्लिक कर लेते हैं। वहीं इधर जेम्स की गैर मौजूदगी में नखून जैस्मिन के क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, उसकी तारीफ वगैरह करता है, जिससे खुश होकर फिर जैस्मिन उसे अपनी बनाई हुई परफ्यूम गिफ्ट करती है। हालांकि उस वक्त जैस्मिन के केयरटेकर्स उसे रोकती भी हैं, मगर वो नहीं मानती। पर नखून भी मना करते हुए कहता है कि किसी को अगर इस बारे में पता चलेगा तो बात का पतंगड़ बन जाएगा, इसलिए रहने दो। यहाँ बैंकॉक से लौटने के बाद जेम्स जैस्मिन से मिलने आता है, पर वो उससे नाराज होती क्योंकि उसने बैंकॉक में जैस्मिन को इग्नोर किया था, मतलब ना ही मैसेजेस किए थे ना ही कॉल। इसीलिए अभी जैस्मिन अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और फिर जेम्स उसे मनाता है, तब वो मान जाती है फाइनली। अगली सुबह जब जेम्स कहता है ना मेरा परफ्यूम खत्म होने वाला है तो मुझे न्यू बोतल चाहिए, जैस्मिन खुशी से कहती है जी बिल्कुल अभी लाई। मगर उसी वक्त वहाँ पर केयरटेकर आकर कहती है कि प्रिंसेस आपको क्वीन मदर बुला रही है, जिससे जेम्स और जैस्मिन दोनों डर जाते हैं कि क्या हो गया। और तब उन्हें पता चलता है कि दरअसल न्यू कोरियन ड्रामा रिलीज हुआ है और क्वीन मदर उसे जैस्मिन के साथ देखना चाहती है, इसीलिए बुला रही है। तो जेम्स कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं खुद ही परफ्यूम ले लूंगा। फिर जब वो परफ्यूम लेकर निकलता है तो वो परफ्यूम की बोतल पे नखून का नाम लिखा हुआ देखता है। वो इस बारे में जब जैस्मिन से पूछता है तो वो कहती है मुझे नहीं पता था कि मैं किसी और को ये परफ्यूम नहीं दे सकती, इसलिए मैंने ये नखून के लिए बनाया था। जेम्स फिर नाराज होकर वहां से चला जाता है और अकेले में वो नखून से कहता है कि तुम्हें तो वो परफ्यूम कभी मिलने नहीं वाली। वहीं फिर रात में जैस्मिन जेम्स को मनाने के लिए उसके रूम में आती है, पर जेम्स मानने को तैयार नहीं होता। वो गुस्सा है, वो कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, अब मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा ही नहीं। जैस्मिन माफी मांगते हुए कहती है कि मेरे लिए यहाँ पर 5000 रूल्स बनाए गए हैं, जिसमें से मैंने अभी तक सिर्फ 30 ही रूल पढ़े हैं। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को ही अपनी बनाई हुई परफ्यूम दे सकती हूँ, मुझे मतलब नहीं पता था कि मैं तुम्हें ही दे सकती हूँ।
अच्छा सुनो ना, अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो मैं इस रूम से चले जाऊंगी, वरना रात भर देखो तुम्हें परेशान करूंगी। पर जेम्स कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर रहा। जैस्मिन भी हंसते हुए कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मैं अभी जा रही हूँ और कल फिर से कोशिश करूंगी तुम्हें मनाने की। पर दोस्तों अब तक केयरटेकर्स ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था, इसलिए लाख कोशिश करने के बाद भी जैस्मिन दरवाजा नहीं खोल पाती, तो उसे फिर जेम्स के साथ ही बेड शेयर करना पड़ता है। मगर वो हर बार की तरह दोनों के बीच में तकिया रख लेती है, जिसे जेम्स हटाने की कोशिश करता है, पर वो नाटक करने लगती है कि नहीं नहीं इसको रहने दो। एंड दोस्तों इसी प्यारी सी नोक झोंक में इस सीरीज का पार्ट 3 हो जाता है खत्म। अब आगे आने वाले एपिसोड्स में देखना होगा कि जब बैंकॉक में वो मिनी के साथ था तो जर्नलिस्ट ने फोटो खींच ली थी। अब जब वो फोटोज यहाँ जैस्मिन के सामने आएंगी तो ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।